जिस तरह गोपालगंज में कमल खिला था, कुरहनी में भी कमल खिलेगा। दिल्ली से तो पूरा बिहार के लिए खजाना खुला हुआ है। जितनी बिहार की चिंता दिल्ली की सरकार कर रही है, उतनी पहले कभी नहीं की गई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। काफ़ी कम समय बाकी है कुरहनी उपचुनाव के नतीजे आने में। कल मतगणना होनी है, वोटों की गिनती होनी है। इस वक्त हमारे साथ शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। शहनवाज जी, कल जीत होगी आपकी? एकदम हम लोग जीतेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस है। और हम लोग ये जानते हैं कि जिस तरह पूरी सरकार, 7 पार्टियां, मिशनरी और कई अन्य पार्टी के लोगों से भी मदद लेकर जितनी भी कोशिश हुई हो, जिस तरह गोपालगंज में कमल खिला था, कुरहनी में भी कमल खिलेगा। क्योंकि जिस तरह लोगों का यकीन था, तो हमारा जो उम्मीदवार है, वो जो केदार गुप्ता, वो बहुत शालीन और सबको साथ लेकर चलने वाले। नहीं, पटना में तो मुकेश सहनी अभी लड्डू बनवा रहे हैं, घर पे घी वाले लड्डू बनवा रहे हैं, कल हम बांटेंगे। मैंने भी लोकसभा का चुनाव जब लड़ा था, तो जो विरोधी हार गए थे, वो भी लड्डू बनवाने लगते थे कई जगह। तो वो सब चलता है, उसकी कोई, वहाँ तो लड़ाई सीधा ही महागठबंधन वर्सेस बीजेपी है। मुकेश सहनी कहीं फाइट में नहीं है? नहीं, वहाँ लड़ाई ही, आपको भी मालूम है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है, और लड़ाई महागठबंधन से है। नहीं, जेडीयू तो यहाँ पूरे दावा कर रही है कि जीत तो हमारी होनी है, जेडीयू जीतेगी। हाँ, जेडीयू तो दावा करेगी। अभी तो एमसीडी के चुनाव में भी जेडीयू चुनाव पे लड़ी थी, एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। तो वहाँ भी मैं कई जगह प्रचार में गया तो देखा कि जेडीयू का भी उम्मीदवार वहाँ पे है। लेकिन जो माहौल है, हम लोग कल गुजरात भी जीतेंगे प्रचंड बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत लेकर। भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है? हिमाचल भी जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है? ये भारत जोड़ो यात्रा में ही कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, और चुनाव में तो वो कहीं पे है नहीं। और राहुल गांधी विपक्ष के कई नेताओं की उम्मीद को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत विपक्ष में वही कर रहे हैं। तो वो विपक्षी दल के जो लोग हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में तो वो गुजरात और हिमाचल गए नहीं, तो वहाँ पर हम लोग जीतेंगे। दिल्ली के एमसीडी में भी देखिए, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सीटें घटी हैं आपकी? नहीं, अरे इतने साल से हम लोग वहाँ पे थे, और विधानसभा में तो हम लोग कहाँ जीतते थे। लगातार हम लोग का तो कभी 3 और कभी 5 एमएलए होते थे। इस बार कई विधानसभा में जो नीचे 3 सीट थी, वो कई जगह हम जीते हैं। अच्छा, इन दिनों एक बात हो रही है, चर्चा हो रही है, दिल्ली वाले तो बिहार के लिए कुछ भेजते ही नहीं हैं। क्या मतलब दिल्ली वाली सरकार को बिहार से नफरत हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार हो या तमाम जितने नेता हो, दिल्ली से कोई फंड नहीं आ रहा बिहार के लिए? मैंने क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली से फंड नहीं आ रहा जी। दिल्ली से तो पूरा बिहार के लिए खजाना खुला हुआ है। आपको जो जितनी बिहार की चिंता दिल्ली की सरकार कर रही है, उतनी पहले कभी नहीं की गई। बिहार और बिहारियों से बहुत लगाव है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और आप जाइएगा तब ना, G20 की मीटिंग हुई, और उसमें भी बहुत से प्रोग्राम राज्यों में होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कांग्रेस के भी कई नेता आए, खड़गे साहब थे। तो जेडीयू को भी होना चाहिए था। तो आप अलग अलग पार्टी हो गई है। चुनौती मानते हैं कि नहीं शहनवाज हुसैन, जो 7 दलों का गठबंधन बन गया है, नीतीश कुमार चेहरा है सामने में, दिख रहा है, मुसीबत दिख रही है? नहीं, कोई चुनौती नहीं। 24 में भी कोई चुनौती नहीं? नहीं, एकदम 24 में भी पहले से ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेट से हम लोग जीतेंगे। 40 तो था ही पिछली बार। हाँ, तो इस बार कमल के फूल वालों की तादाद बढ़ जाएगी, और हम लोग बिहार के अंदर एक अच्छी स्थिति में हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी तो 13 तारीख से विधानसभा का सत्र भी है, और उसमें जो बिहार के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। वो भी पूछ रहे हैं कि 16 करोड़ रोजगार का वादा किया था, दे दिया? कितना दिया, हिसाब दिया? हम तो कह रहे हैं कि जो एक कहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे और 20 लाख,
तो यहाँ का ना हिसाब दीजिए। वहाँ तो आज पूरे दुनिया में इकोनॉमी समाप्त हो गई, लेकिन अगर इकोनॉमी भारत की बची हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम से बची है। देखिए, तो कुल मिलाकर शहनवाज हुसैन हमारे साथ है, कुर्नी में जीत का दावा किया है। वहीं आने वाले शीतकालीन सत्र में हंगामा भी खूब होगा, बातों से झलक रहा है। सवाल पूछे जाएंगे सत्ता पक्ष से और जवाब ना मिलने पर आपको पता है विधानसभा विधान परिषद में क्या क्या हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल होता क्या है कुर्नी में, कुर्नी के नतीजों से किस पार्टी को कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। धन्यवाद।